उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ बोला तो हटा दिया। फिर जून 2024 में कोऑर्डिनेटर बना दिया दोबारा। फिर क्या होता है, उनके ससुर के सिद्धार्थ को 17 फरवरी के आसपास उनको निकाल दिया जाता है। फिर आकाश आनंद को फिर से कोऑर्डिनेटर के पद से उतार दिया जाता है। फिर 2 मार्च को सारे पदों से मुक्त कर दिया जाता है और 3 मार्च को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। ऐसा आत्मघाती कदम कौन उठा सकता है? क्या जब आकाश आनंद ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग वरिष्ठ हैं जो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या उनका इशारा सतीश मिश्रा जी की तरफ है? बसपा के अंदर यह भी चर्चा है कि सतीश मिश्रा जी का और बीजेपी का बहुत अच्छा अंदरूनी संबंध है। वही वार्तालाप कराते हैं, वही एक सेतु का काम करते हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि साल में दिसंबर 23 में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और सारा कारभार दे दिया। सामाजिक आंदोलन से राजनीतिक तक, हुक्मरान सफर से भाजपाकरण तक। तो भारतीय जनता पार्टी का बहुजन समाज पार्टी का बीजेपीकरण हुआ है, ये तथ्य बताते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। ये पार्टी पहले सामाजिक आंदोलन से शुरू हुई थी और फिर ये राजनीतिक सफर तक पहुंची, और उसके बाद और जो सबसे बड़ा इसके अंदर सपना था, कोई नौकरी का नहीं था और भागीदारी और हिस्सेदारी का नहीं था, न्याय का भी नहीं था। एक बड़ा ही लुभावना सपना था कि हम हुक्मरान बनेंगे। अब हुक्मरान तो नहीं बन पाए, लेकिन भाजपाकरण तो जरूर हो गया। ऐसा इसलिए कि जब हमने 17 फरवरी को एक बयान दिया कि बहुजन समाज पार्टी का जो सामाजिक आंदोलन का हिस्सा है वो लावारिस हो गया है और राजनीतिक हिस्सा का नेतृत्व तो मायावती जी कर रही, तो जो बड़ा हिस्सा है सामाजिक आंदोलन का, उसका कोई वारिस नहीं रह गया है इस समय। उनका यही काम होता है कि साल भर प्रचार प्रसार करना, 365 दिन जहाँ भी बैठे फूले साहू अम्बेडकर की बात करना, सवर्णों के अत्याचार के बारे में चर्चा करना, बीएसपी के सपोर्ट के होना चाहिए, लेकिन खुद राजनीति में नहीं आते। न वो कार्यकर्ता तो बन जाते हैं, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़ते। तो वो हिस्सा अभी नेतृत्व विहीन है। एक हिस्सा है जिसका बीजेपीकरण हो चुका है, और मैं शुरू करता हूं 2022 से। 2022 में मायावती जी ने कहा था कि समाजवादी पार्टी न जीते, भले बीजेपी जीत जाए, और बीजेपी को एडवांटेज मिला इसका। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी रायबरेली से कहे कि बहुजन समाज पार्टी चुनाव ठीक से नहीं लड़ती, अगर इंडिया गठबंधन का हिस्सा होती तो 20-25 सीटों का असर होता, नॉर्थ इंडिया में तो कई सीटों का असर होता, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर न बन पाते।
यही बात आकाश आनंद ने किया। तो आकाश आनंद ने कहा कि 2027 का जो चुनाव है, अगर हम इंडिया गठबंधन नहीं करेंगे इंडिया अलायंस से, तो हम जीरो रह जाएंगे। इस बात के ऊपर मायावती बहुत जी नाराज बहुत हुई। एक कारण उनके निकालने का ये था, और दूसरा, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आकाश आनंद ने बड़ा आक्रामक भाषण बीजेपी के खिलाफ दिया था। 24 घंटे में कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से हटा दिया गया था। तो ये साफ दिखता है कि इसका भाजपाकरण हुआ है। तो हुक्मरान अब ना हुक्मरान न बन करके भाजपाई बन गए। ये मेरा कहना है उनसे। कुछ सवालात मैंने पूछा है उनसे, जवाब चाहिए। जैसे सतीश मिश्रा जी हैं, एक 20-21 साल से वही एक बीएसपी के सबसे बड़े कैडर बचे हुए। वही सतीश मिश्रा जी को ही मैं सबसे बड़ा अम्बेडकराइट तो एक मात्र परमानेंट कैडर मानता हूँ। उन्हीं का अधिकार होता है प्रेस में जाने बोलने का, और उनकी जो कुर्सी है बरकरार। क्या जब आकाश आनंद ने अपने भाषण में कहा कि कुछ लोग वरिष्ठ हैं जो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या उनका इशारा सतीश मिश्रा जी की तरफ है? बसपा के अंदर यह भी चर्चा है कि सतीश मिश्रा जी का और बीजेपी का बहुत अच्छा अंदरूनी संबंध है। वही वार्तालाप कराते हैं, वही एक सेतु का काम करते हैं। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है कि साल में दिसंबर 23 में आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और सारा कारभार दे दिया। और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के दौरान भाजपा के खिलाफ बोला तो हटा दिया। फिर जून 2024 में कोऑर्डिनेटर बना दिया दोबारा। फिर क्या होता है, उनके ससुर के सिद्धार्थ को 17 फरवरी के आसपास उनको निकाल दिया जाता है। फिर आकाश आनंद को फिर से कोऑर्डिनेटर के पद से उतार दिया जाता है। फिर 2 मार्च को सारे पदों से मुक्त कर दिया जाता है, और 3 मार्च को पार्टी से ही बाहर निकाल दिया। ऐसा आत्मघाती कदम कौन उठा सकता है? क्या मजबूरी है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दबाव कितना है? नहीं, विपक्ष उनके साथ खड़ा होने को तैयार है। हम चाहते हैं कि ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां जिंदा रहें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की पार्टी जिंदा रहे, लेकिन वो मजबूरी तो बताएं कि इतना भय डर किसका है जिसके वजह से अपने जो टॉप क्लास के जो कमिटेड लोग हैं उनको पार्टी से निकालती चली जा रही हैं, और पार्टी को शून्य कर लिया। अब एक एमएलए की पार्टी रह गई है। और एक बात है, 2019 में जो समाजवादी पार्टी से इनका गठबंधन था, समाजवादी पार्टी झुक करके गठबंधन किया था, सीटें भी ज़्यादा दिया था, लाभ भी इन्हीं को मिला था। उसके बाद में अलायंस तोड़ने के पीछे किसका दबाव है? समझदार को इशारा बहुत कि ये दबाव में बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी काम कर रही हैं, और दलितों को आगाह होना चाहिए। और अब उन्हें इधर उधर तो हो ही गए हैं लोग, कुछ समाजवादी पार्टी में चले गए हैं, कुछ
बीजेपी में हैं, बाकी जितने बचे हैं सबको अगर संविधान बचाना, आरक्षण बचाना है तो कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। इस समय सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई राहुल गांधी जी ही लड़ रहे हैं। तो यही सवाल मैं मायावती जी से पूछता हूँ। हालांकि उन्होंने बड़ा हमला हमारे ऊपर कराया है, 1 लाख रुपया मुझे जान से मारने का उनके कार्यकर्ता ने इनाम रखा है। पुलिस में हमने कंप्लेंट किया है, दर्जनों उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा धमकी दिए जाने वाली कॉल को रिकॉर्ड किया है। तो यह भी बात है, मैं सवाल सही पूछ रहा हूँ, लेकिन तकलीफ उनको ज़रूर होगा। देखता हूँ कि कौन सा हमला वो करती हैं। यही आज सवाल मैं बहुजन समाज पार्टी से पूछ रहा हूँ।